7up and Allbuzz presents Barani-e-Rahmat. Feels so good. Refresh your summer with 7up. नई Allbuzz Dairy Cream. Allbuzz सुबह बखैर जिंदगी. Powered by Lifebuoy, Ariel and Song. 5555 पर कॉल करें. PTA. नया लाइफबॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत. नया लाइफबॉय. In association with Karshi and KNNs. दान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से. 15 on standard packs. Safe and healthy chicken. KNNs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना। मैं हूँ सिद्रा इकबाल, मेरी पूरी टीम यानी आज पाकिस्तान की टीम अब आपके साथ होगी पूरे रमज़ान के महीने बारान रहमत के साथ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि खूबसूरत तिलावत आप कारी मोहम्मद यूसुफ अली साहब की आवाज़ में सुन रहे थे, जिससे और अल्लाह ताला के ये बाबरकत नाम से इस ट्रांसमिशन का, इस खुसूसी एक्सक्लूसिव शो का हमने आगाज़ किया है। आपको बताते चलें कि इन आयात में भी अल्लाह ताला सूरह बकरा की अन आयात में कहता है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले किए गए। और ये चंद ही दिन हैं, लेकिन इसकी बरकतें, इसकी रहमतें अगर हम समेट लें तो दीन ही नहीं दुनिया भी हमारी संवर जाएगी। आपको बताते चलें कि इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, उल्मा हमारे साथ होंगे और बहुत सारे अहम मौज़ूआत जो आपके और मेरे दिल के करीब हैं उनको हम कवर करेंगे। ऑफकोर्स आप भी हमारे साथ होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी चाहें हमारी इस बारान रहमत के खुसूसी ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ होंगे। आज प्रोग्राम के आगाज़ में यकीनन जहां क्योंकि ये महीना हमें बावर कराता है कि हमने दुआएं करनी हैं और यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें समेटनी हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी हमें याद आती है कि जब रजब और शाबान के महीने शुरू होते थे, बल्कि रजब की अव्वल तारीख़ों में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत नाजिल कर और हमें इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दे। तो आज हम देखते हैं कि उस दुआ का असर जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए किया और उसी के वसीले से आज भी हम इसकी बरकतें समेट रहे हैं। हम पहली रमज़ान मुबारक तक पहुँचे हैं। ये चंद ही दिन हैं, लेकिन यकीनन इनका जो असर है और हमें अल्लाह के करीब ले जाने का जो इसका एक वादा है उसको हमने आगे लेके चलना है। आपको बताते चलें कि लोग अक्सर रोज़ा रखने की नीयत भी करते हैं। हमारे इर्द गिर्द हम अगर बातें लोगों की सुने तो उनका ज़रूर ये इरादा होता है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, अल्लाह ताला के करीब हों, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जिस पे लगता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे आप अपने रमज़ान मुबारक को बेहतरीन अंदाज में इसके वक्त, इसके औकात, इसकी बरकतों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जी, कोई भी काम अगर आपने करना हो तो उसका प्लान बनाइए, उसके बारे में सोचिए। बेशक ये चंद ही सत्रें, चंद ही लाइन्स अगर आपने लिखनी क्यों ना हो, एज योर ऑब्जेक्टिव डू मेक अ प्लान। और इस प्लान में कुछ भी शामिल हो सकता है। कुछ लोगों का इसमें इरादा होता है कि वो 30 के 30 रोज़े रखेंगे, कुछ का इरादा कोई और काम करने का होता है, कोई ये कहता है कि मैं इंशाअल्लाह ताला कुरान हकीम की पूरी तिलावत करूँगा, कुछ तशरीह से पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह। आपने कहा कि परफेक्ट ब्रेक है, मैं गुस्सा कम करूँगा, अपने आप से एक रेजोल्यूशन करूँगा। जिस तरह साल का आगाज़ होता है, दिस इज़ योर माइंड, बॉडी एंड सोल का डिटॉक्स। तो अगर आप चाहें तो इसमें कोई ना कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाकर उसको भी पा सकते हैं। सेकेंड टिप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजिंग योर टाइम। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर आप पाँचों नमाज़ों को अजान होने के फ़ौरन बाद अदा कर दें तो आपके वक्त में वैसे ही बरकत बढ़ जाती है, क्योंकि आप कामों को बड़ी खुशउस्लूबी से कर पाएंगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम समझते हैं ना कि जी रोज़ा है तो अब हम कोई और काम नहीं कर सकते, कोई लाइट सा काम कर लेते हैं, शायद कोई किताब पढ़ लें, कोई टेलीविज़न देख लें, ट्रांसमिशन देखते रहें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी मुफीद बातें मिलेंगी, लेकिन हद से ज़्यादा किसी भी एक तरफ ना लग जाएं। बच्चों को मैं देख रही थी, टीनेजर्स को देख रही थी,
उनका इरादा है कि जी छुट्टियां भी हुई हैं, एग्जाम्स की भी कोई टेंशन नहीं है, रोज़ा होगा तो अब कुछ नहीं तो वीडियो गेम्स खेलें। इस तरह की एक्टिविटीज़ से अगर आप इज्तनाब करेंगे तो यकीनन आपकी वक्त में बरकत पड़ेगी। इसके अलावा जी कंसिस्टेंसी इज़ की। अगर आप कोई छोटा सा भी अमल, अगर आप समझते हैं कि जी मैं दिन में एक ज़िक्र की तस्बीह पढ़नी है, या मुझे आज मैंने इरादा किया है कि इफ्तार खुद अपने हाथों से बनानी है, सादा बनानी है, जो भी चीज़ अपने अमल में आप शामिल करें, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट होंगे तो आप आराम से उसको कर सकेंगे। एंड आवर लास्ट टिप टू यू इज़ पुश योर सेल्फ एंड सरप्राइज योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी रोज़े में काम करना मुश्किल है। आज बहुत सारे सरकारी दफातर के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने पहला रोज़ा और गर्मी का रोज़ा होने की वजह से उन्होंने कहा कि जी हम आज शायद छुट्टी कर लेते हैं। तो इस तरह बिल्कुल ना करें, अपने काम के साथ इंसाफ करें, अपने वक्त के साथ इंसाफ करें। और जी यहाँ तो सिर्फ हम गर्मी और टाइम की बात कर रहे हैं, हमसे भी आगे हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमने ये देखा कि पूरी मुस्लिम उम्मा, क्योंकि यकीनन मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में है, तो कहाँ कहाँ रोज़े की औकात क्या हैं, कहाँ पे सबसे लंबा रोज़ा है। हमारी मालूमात के मुताबिक 20 घंटे 45 मिनट का सबसे लंबा रोज़ा रशिया में है। हाउ डू वी कंपेयर, यानी पाकिस्तान कैसे कंपेयर करता है दुनिया के दूसरे ममालिक से, और जहाँ जहाँ मुसलमान आज पहला रोज़ा या दूसरा रोज़ा रखे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, और ये भी जानते हैं कि सबसे छोटा रोज़ा कहाँ है, सबसे बेहतरीन मौसम कहाँ पे है। क्योंकि जर्मनी, यूरोप में तो आप देख ठंड भी है। क्या सर्दियों का रोज़ा मुश्किल होता है या गर्मियों का, ये तो खैर हम अभी अपनी डिस्कशन में भी शामिल करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। अल्लाहु 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 अल्लाह। दुनिया भर में सहर और अफ्तार का दौरानिया मुख्तलिफ है, और सबसे तवील रोजा रूस के मुसलमान रखेंगे, जिसका दौरानिया 20 घंटे 45 मिनट होगा। नेमत का खजीना है मौला। आइसलैंड और स्वीडन में 19-19, जबकि डेनमार्क में इस साल 18 घंटे तवील रोजा होगा। जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय मुल्कों में मुसलमान 17 घंटे, जबकि वॉशिंगटन में 16 घंटे बाद अफ्तार करेंगे। दुनिया के अक्सर ममालिक में मुसलमान 15 घंटे का रोजा रखेंगे। 2019 में पाकिस्तान में रोजे का दौरानिया 15 घंटे, सऊदी अरब और भारत में 14-14 घंटे का रोजा होगा, जबकि इस साल सबसे छोटा और कम दौरानिये का रोजा अर्जेंटाइन में 11 घंटे का होगा। अल्लाहु 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 अल्लाह। 15 आवर्स, नॉट दैट बैड। और सबसे छोटा रोज़ा अर्जेंटीना में। प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बाराने रहमत। जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत, आपका हमारा साथ शाम 4 बजे तक। ये हमारा प्री इफ्तार शो है। हमारी टीम से आप वाकिफ़ हैं। मेरी और मेरी टीम के लिए बड़ी सादत की बात है कि रमज़ान मुबारक का ये महीना हम आपके साथ होंगे रोज़ाना दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। आज पहले रमज़ान को हमने सोचा कि आपको ऑफकोर्स इंट्रोड्यूस करना है कि हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स क्या होंगे, किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आपका हमारा साथ हमेशा इसी तरह रहेगा। ऑफकोर्स ये नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी गुफ्तगू हो उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अपने सवालात, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक हमें ज़रूर भेजते रहिए। लेकिन अब हमारा जो पहला सेगमेंट है इसका नाम है जी सेहत और रमज़ान। मेरे ख्याल में पूरी ही दुनिया में अब इस बात को माना जाता है, अगर आप रिलीजियस रीज़न से ना भी रखें, लेकिन आपको बहुत सारे फिजिशियंस और डाइटिशियंस ये रेकमेंड करेंगे कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको रोज़े रखने चाहिए या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इससे आपका पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो रीजनरेट हो सकता है। इन 30 days यू कैन बी अ न्यू पर्सन
इनसाइड आउट। तो इसी हवाले से बात करते हुए और ख़ुसूसन ये भी क्योंकि लंबे रोज़े हैं, लोगों के जहनों में खदशात हैं कि जी डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्या हमें टिप्स करनी चाहिए, हो सकता है कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम कर रहे हो अपनी सेहत को लेकर। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अरीज, शी इज़ अ फिजिशियन एंड अ डाइटिशियन। अक्सर आप उनको मेरे शो में देखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ईसा, अ डिफरेंट genre when he talks about herbs and he's a herbalist माशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा फॉर बीइंग हियर। तो प्रोग्राम और यानी गुफ्तगू का आगाज़ अगर अरीज पहले तो बताएं, आज सहरी की थी, आँख खुली सहरी में या नहीं? पहले सबको रमज़ान मुबारक एंड आई होप सबके खैरियत से रमज़ान गुजरे। इंशाल्लाह। गर्मी बहुत है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं आपने बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो इट्स सच आजकल ट्रेंड हो गया है बिकॉज इतना ज़्यादा फास्टिंग के बेनिफिट्स और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। उसके बावजूद जो हम लोग जब रोज़ा रखने लगते हैं और गर्मी का होता है तो वी हैव डाउट्स के पता नहीं कोई डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, वी हैव ऑल दोज डाउट्स ना। तो एक खामोखा की एक मेरे ख्याल में काम के हवाले से हम एंशियस फील करते हैं बिकॉज हमारा अगर आप रूटीन देखें तो हर वक्त चाय चल रही है, कोई ना कोई स्नैकिंग है, फिर आपको प्यास अगर गर्मी लगे तो आप पानी फ़ौरन पी लें। तो सोच के करना इंटरमिटेंट में फिर भी बंदा अपने आप को रिलैक्सेशन देता है ना कि जी कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं, आज नहीं करते इंटरमिटेंट। लेकिन जब आप फ़र्ज रोज़ा रख रहे हैं तो माशाल्लाह आपने फिर इफ्तार का इंतज़ार करना। लेकिन अगर सहरी प्रॉपर की जाए और इवन इफ्तार में भी, जैसे आज हम पहली इफ्तारी खैर से करेंगे तो आज से ही अगर हम कर लें तो बाय द टाइम हमारा मिड रमज़ान आएगा तो वी वोंट फील कि लो जो हम लोगों के रिजर्व्स है क्योंकि मिड इफ्तार तक यूज़ रमज़ान तक यूज़ हो जाता है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, लो फीलिंग नहीं आएगी। तो सहरी में प्रॉपर क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। जैसे हम अपनी सहरी, लोग क्या करते हैं, एक तो अजान से बहुत टाइम मार्जिन कम होता है तो उठ के जल्दी खाते हैं। सिर्फ बेचारी अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 2 बजे से उठ के बेचारी यहाँ तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन जो खाने वाले सारे होते हैं वो 15 मिनट पहले उठते हैं, स्किपिंग करते हुए आते हैं खाना, क्योंकि आप बिल्कुल जो है ना अपने आप को जैसे बिंज ईटिंग करते हैं ना, वो वाला काम होता है कि आप फोर्स करते हो कि बस खा लेना, और लगता है ऐसे कि इसके बाद कोई मील नहीं मिलेगी। देखिए इफ्तारी तक हम लोग अगर एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कार्ब ले लें जो हमें फिलिंग दें तो हम बहुत अच्छा पूरा दिन गुजर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। थोड़ी सी चीज़ें मैं जो अपने हर एक को मुझसे कोई पूछता था मैं कहती हूँ 2-3 चीज़ें आपने ज़रूर लेनी। आप एक तो जब उठें तो दही ज़रूर लें। आप सहरी के लिए अगर आप उठें तो पहले दही लें, फिर उसके बाद अपनी सहरी जो आपने करनी है, दही में थोड़ा सा शहद और इलायची या इलायची का पाउडर, क्योंकि इलायची इज़ लाइक समथिंग जो आपको प्यास नहीं लगने देती, आपकी हाइड्रेशन अच्छी रखती है। दही के अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो हम जो पानी के ग्लास पीते हैं और समझते हैं कि वो तो फ़ौरन से आपने अगर पानी बहुत ज़्यादा पिया एकदम से तो वो तो निकल जाएगा उसका। जिस तरह भी चाहें तो दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा रख सकते हैं, आप ग्रैनुला के साथ खा सकते हैं, वैसे ही चीनी मिला के या शहद मिला के खा सकते हैं, फ्रूट्स के साथ, डेट्स के साथ आप, क्योंकि डेट्स भी वो बहुत ज़्यादा एडवाइस करती हूँ सहरी में कि डेट्स सहरी में भी लें, इफ्तार तो करेंगे हम लेकिन सहरी में भी लें। बिल्कुल। डॉक्टर ईसा आप क्या कहेंगे, आप मुत्तफ़िक़ हैं इनसे कि जी? नहीं, बिल्कुल उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी बातें की हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा सच्ची बात यह है कि जो हम अपना लाइफस्टाइल देखते हैं बहुत जगहों पर, मतलब हम देखते हैं लोग पराठे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मतलब वो एक कोटा पूरा कर रहे हैं। हाँ जी। इफ्तारी तक के इतना खा लें लेकिन इससे और मसाइल बढ़ते हैं, प्यास बढ़ती है, क्योंकि वेदर बड़ा काउंट करता है। गर्मी में आपका पसीना निकलता है, आप डिहाइड्रेट होते हैं, आपकी नमकियात वेस्ट होती हैं। और सिर्फ एक तबका नहीं, हमारे मुल्क में तो गरीब बहुत हैं जो बेचारे धूप में भी काम करेंगे, बाहर भी निकलेंगे, बाइक पे भी जाएंगे, उनके लिए तो बेहतरीन है कि वो दही, बल्कि दही में अगर तुख मलंगा डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर दूसरा ये है कि खाने की क्वांटिटी को कम रखें, यानी कि इतना ज़्यादा जितना आप ज़्यादा ले रहे हो। अच्छा, सेकेंडली हम मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिडिटी के पेशेंट नहीं होते लेकिन बन जाते हैं, वो उनको कंप्लेन होती है कि जी फिर वो गैसेस बन रही हैं, एसिडिटी हो रही है। वजह ये होती है कि जब आप खाना खा रहे हो तो चाहिए ये कि आप डायरेक्ट बेड पे सोएं नहीं, बल्कि मस्जिद तक भी जाएं तो वॉक करें, ताकि आपकी थोड़ी वॉक भी हो जाए, फिर आप नमाज पढ़ेंगे, फिर जब आप लेटेंगे तो वो एसिडिटी वाला जो माहौल बनता है अंदर वो नहीं बनेगा। तो अगर कॉमन मिस्टेक्स की बात की जाए, एक जो आप फौरन ही सहरी करके अगर सोने की दोबारा तैयारी कर लें, सो दैट इज अ बैड आइडिया। समटाइम तो लोग सिर्फ नींद से उठते हैं, सहरी बेड पे करते हैं और बेड पे सो जाते हैं। नहीं, फजर भी पढ़े, थोड़ा सा हिले जुलें, थोड़ा काम करना शुरू करें। सहरी में स्पाइसेस का बहुत है कि हम लोगों का होता है कि सहरी में निहारी भी खानी है, पाइप, लेकिन ये चीज़ें सहरी में नहीं खानी चाहिए क्योंकि आपको प्यास इससे ज़्यादा लगती है।
इसमें जो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको ये चाहिए कि सहरी में 1 गिलास अपने लिए ज़रूर बनाएं, जो उनकी मेडिकेशंस उनके डॉक्टर्स ने कही है उसको भी फॉलो करें, साथ में दूध 1 कप दही। आपने ये बड़ा वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रेस किया है, जहाँ हम मुख्तलिफ टिप्स दे रहे हैं कि जी आप दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल, स्पाइसेस कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर इरीद से भी और डॉक्टर ईसा से भी मैं पूछूंगी कि जो लोग पेशेंट्स हैं जिनकी लिंगरिंग बीमारियाँ हैं, बेशक हार्ट पेशेंट्स हों, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हों, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जो रेगुलर, उसका फिर टाइमिंग क्या करें, उसको सहरी से पहले खाएं, सहरी के फ़ौरन बाद खाएं, यानी नमाज से पहले जब आपने रोज़ा अपना शुरू करना है उससे पहले मेडिसिन खा ली जाएं, उसकी टाइमिंग कैसे मैनेज की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक टू बाराने रहमत। और यकीनन पहला रमज़ान मुबारक आपका हमारा साथ दोपहर बल्कि शाम 4 बजे तक। और आपको ये भी बताते चलें कि आज हर जगह की अपनी अपनी रिवायत होती है। बड़ी क्यूट सी बात मुझे ये लगी कि सुबह से ही 2-2:30 बजे के करीब हमारा फ़ोन बजना शुरू हो गया, तो आपस में एक दूसरे को रिश्तेदार रिमाइंड करा रहे थे कि भाई किसी की सहरी रह ना जाए, बड़ा लंबा रोज़ा है, गर्म रोज़ा है, टू मेक श्योर कि एवरीबडी हैज़ हैड समथिंग टू ईट। लेकिन अगर हम माजी में जाके देखते हैं तो यही रिवायतें हमें नज़र आती हैं कि बाकायदा मोहल्लों में ढोल वाले घुमा करते थे, मस्जिदों से ऐलान हुआ करते थे होता है, इंतहाई सहर का वक्त ये है। अब ये सारे काम हमने यानी टेलीविज़न ने ले लिए हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी ये रिवायत हमें कई पाकिस्तान के इलाकों में नज़र आती है। हमने आपके लिए खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है जी, जो वो लोग हमारे साथ हमारे मोहसिन, हमारे प्यारे, जो हमें सहरी में उठाते हैं टू मेक श्योर कि हम आराम से सहरी करें, उसकी बरकतें भी समेटें। बिकॉज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इस पर एम्फसाइज़ किया था कि सहरी ज़रूर किया करो। वक्त भी ऐसा होता है जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं। आप उठते ही आम तौर पे तो हम नियत करते हैं कि जी तहज्जुद के लिए उठा जाए, लेकिन हो नहीं पाता। रमज़ान की ख़ास बरकत ये भी होती है कि हम ज़रा जल्दी उठकर तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट अबाउट द स्पेशल पीपल हु वेक अस अप फॉर सहरी। रमजानुल मुबारक में हर सुबह सहरी का वक्त शुरू होते ही कुछ इस तरह की आवाजें कानों को सुनाई देती हैं। शहरियों को सहरी में जगाने वाले ढोल और कनस्तर या टीन वगैरह बजाने के साथ साथ सूफियाना कलाम पढ़कर अरसा दराज से रोजा रखने वालों को जगाने की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। अलार्म, घड़ियों और स्मार्टफोन्स के इस दौर में सैकड़ों साल पुरानी ये रिवायत अब भी कायम है। जदीद सहूलियात अपनी जगह, लेकिन सहरी में जगाने का पुराना सिस्टम एक अलग ही लुत्फ देता है और बंदा जितनी भी नींद में हो जरूर बेदार हो जाता है। चाहे आप अलार्म से उठें जी, या फिर अम्मी की डांट से उठें, या फिर ये ढोल की आवाज़ से उठें, उठना ज़रूर है बिकॉज सहरी का अपना ही मज़ा है। और अब आपको लिए चलते हैं इस दफ़ा बाराने रहमत की खुसूसी रहमत जी, हमारे पास किचन भी होगा, तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आयशा सिद्दीकी। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक आपको भी, आप सबको भी रमज़ान मुबारक। ये रहमतों बरकतों का महीना, और सबसे बढ़कर ये आयशा के ख़वातीन इससे बड़ा रिलेट कर सकती हैं बिकॉज अक्सर लोगों की छुट्टी नहीं होती किचन के कामों से भी, बल्कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इफ्तार भी तैयार करनी है, सहरी भी तैयार करनी है। तो हम आपके लिए खुसूसी रेसिपीज़ लेके आएंगे और सही वक्त पे लेके आएंगे। ये वाला टाइम अगर आपने ये रेसिपी देखी तो आपके पास तैयारी का इनफ टाइम है और आप फिर उसको इफ्तार में बना सकते हैं। आज जल्दी से हमें बता दें कि आप बनाने क्या लगी हैं। छोले मंचूरियन चाट बना रहे हैं, बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही मज़ेदार चाट होती है ये। साथ ही एक ड्रिंक बनाएंगे हम जो कि लेमन मिंट है। अच्छा, आप इसे सहरी में भी ले सकते हो, इफ्तार में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम शुगर कैन यूज़ कर रहे हैं।
इससे प्यास की शिद्दत कम होती है, गर्मी जो अंदर जैसे एहसास होता है तो वो थोड़ी कम होती है। अच्छा, अभी हम डॉक्टर ईसा से और अरीज से भी यही बात कर रहे थे। डॉक्टर ईसा, आप बता रहे थे, बल्कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त हदीस का हवाला दिया कि अक्सर जो लोग रोज़े की हालत में होते हैं और साथ साथ उन्होंने अगर मेडिसिन लेनी है या फिर नियत की थी रोज़ा रखने की और तबीयत ख़राब हो गई, तो उनके लिए क्या हिदायत या हमारे पास मौजूद है? देखिए, अल्लाह ताला ने कोई भी इबादत वो जिसे इंसान को तकलीफ पहुंचे उसे पसंद नहीं फरमाया है। सही। इवन आपके प्रोग्राम में कुछ 2 आयतें तिलावत हो रही थी जिसमें 185 सूरह बकरा की जो आखिरी लाइनें तिलावत हुई, तो वहाँ अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जब तुम रमज़ान पाओ तो रोज़े रखो, मगर तुम में जो बीमार है, तुम में जो सफ़र में है, तुम में जो ये जो सहूलतें थी ज़ईफ लोगों को, ये सब उनको है, इनमें बीमार भी शामिल थे। तो इसका मतलब अल्लाह जानता है कि लोग बीमार भी होंगे, तो उस अय्याम की गिनती बाद में पूरी कर लो। अगर किसी का खुदा न खासा ब्लड प्रेशर बहुत शूटअप हो जाता है, जो उसके लिए जान का खतरा बनता है, जो शुगर इतना लो हो जाता है कि वो ब्लड प्रेशर कोमा में बंदा जा सकता है, बंदी जा सकती है, ऐसी सूरत में उसे रोज़ा इसलिए भी तोड़ना है कि सही बुखारी किताब उस सयाम में जाएं तो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे हैं सहाबियों के साथ, और एक सहाबी बेहोश हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ? बोला कि या रसूलल्लाह, इनकी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी और ये रोज़े की शिद्दत की, गर्मी की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तो तोड़वाया, आप नाराज़ भी हुए कि अल्लाह ने जब सहूलत दी हुई है तो फिर क्यों? तो दीन बड़ा आसान है, तो लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को एहतियात करनी इसलिए भी चाहिए, वो रोज़ा रखें, अल्लाह ताला उसकी अपनी एक बरकत है, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर एडजस्ट करें। वैसे डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि रमज़ान मुबारक के आमद से पहले ही जितने लोग काम भूले हुए थे, अगर तो आप नहीं गए थे डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, लोगों ने फौरी तौर पे जाके अपने चेकअप्स कराएं, रिपोर्ट्स कराई हैं अपनी, ताकि उनको पता हो कि वो रोज़ा रखने की उनमें सलाहियत है या नहीं। तो शेफ़ आयशा, आप शुरुआत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आपसे पूछते भी रहेंगे कि ये रेसिपी क्या है। लेकिन अब आपकी मैं मुलाकात उनसे भी कराऊँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। माय फेवरेट, एवरीबडीज फेवरेट डॉक्टर नहीं है, ये जवेरिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर नात ख्वान। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया हमारे साथ मौजूद होने का। मुझे ये बताइए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रमज़ान मुबारक कैसी गुजरा है अभी तक, और सहरी की आपने, सहरी पे उठ पाई थी? बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को और तमाम मौजूद लोगों को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। और सहरी की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं सोई ही नहीं और जागती रही, लेकिन बस यह है कि क्योंकि आज पहला सहरी भी थी पहली, तो इशा की नमाज़, फिर उसके बाद नवाफिल, फिर कुछ चीज़ें मैंने कहा कि अब हम अपने पढ़ाई की चीज़ों में भी थोड़ा सा इजाफा करें। फिर उसके बाद सहरी आज मैंने कुछ हेल्दी चीज़ें खाई, जिसमें से दूध और फिर ये और वो बहुत सारी चीज़ें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर अरीज। अक्सर हमारा जो ओपनिंग होती है ना, हम कहते हैं हम अकाउंट बुक बड़ी अच्छी खोलते हैं। आज सबने हेल्दी चीज़ें खाई, किसी ने होल व्हीट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी लिए, सब कुछ लिया, लेकिन 5वें रोजे तक हम दोबारा अपनी रविश पे आ जाते हैं। बाहर भी हमारी शहरी और इफ्तार में ईटिंग आउट का बड़ा ट्रेंड हो गया है, तो लोग बाहर जाते हैं तो हेवी खाते, स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि उस वक्त तो बड़ी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि आपका दिल होता है कि मैं पूरा दिन इससे स्टार्ट करूँगा और फिर इफ्तार तक जाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, आप लेथार्जिक भी ज़्यादा फील करते हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के बजाय स्टमक की तरफ ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न लोग काम नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं होते फिर रमज़ान में। अच्छा, अभी जैसे हमने किचन में नोट किया कि शेफ़ आयशा आज जो बड़ी ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रही हैं, उसमें मिंट का इस्तेमाल कर रही हैं। डॉक्टर ईसा, अगर मैं ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखती हूँ जहाँ बहुत गर्मी होती है, लोगों ने रोज़ा भी रखा होता है, वो तो कोई गर्म बेवरेज हो, ठंडा बेवरेज हो, सब में ही मिंट इस्तेमाल करते हैं। मिंट बेसिकली कुदरत की एक ऐसी नेमत है कि आप अगर सपोज करें कि सहरी में 1 गिलास पानी में थोड़ा सा मिंट, 1 आधी इलायची डालकर, और आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो कोई उसमें थोड़ा सा ड्रिंक भी ऐड करके अगर आप बनाते, तो मिंट आपकी बॉडी के अंदर जो पसीना बाहर गर्मी में निकल रहा है उसको रोक देता है। आप देखें जितनी चीज़ें मिंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपका माउथ वॉश हो और च्युइंगम्स हो, वो आपको एक ठंडा इफेक्ट देती है। जनाब, एक न्यूज़ बुलेटिन की तरफ लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हमारी ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेगी, तो देखते रहिए और हमारे साथ रहिए इन बहरान रहमत। रमज़ान मरहबा
रमज़ान मरहबा रमज़ान। सारे आलम में अजब अंजुमन आ रही है, सारे आलम में अजब अंजुमन आ रही है। माह रमज़ान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान। हर तरफ यूं है नुमाया असरे सौम सलात, हर तरफ यूं है नुमाया असरे सौम सलात, हर तरफ यूं है नुमाया असरे सौम सलात। रूह में कैफ है चेहरों पे भी रानाई है। माह रमज़ान की बरकत से ज़ेबाई है। और जो बात आप शुरू में कर रही थी कि हम बहुत सारी बुराइयों से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, तो शायर इसके हवाले से भी क्या कहते हैं कि ए मुसलमानों बुराई से किनारा कर लो, ए